वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वेरीफाई ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में आपको ये यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है भाई। तो देखो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट कर लिया एक इक्वल। अब एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में भी और इंट्रोडक्शन में भी। क्या करना होता है, ये दोनों इंटरचेंज कर दो भाई और इनका साइन चेंज कर दो। देखो ये इंटरचेंज कर दिए, माइनस का 6 यहाँ पे ले आई और 2 यहाँ पे ले गई और इनका साइन चेंज कर दिया। प्लस का था माइनस बना दिया, माइनस का था प्लस बना दिया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पे देखो ये हमें तीनों चीज़ें इक्वल दिखानी है ना, तो एक बार के लिए इसको ले लो भाई, ए डिटरमिनेंट इंटू में आई। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ऐसे ए डिटरमिनेंट देखो एक बार के लिए, देखो -6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस का 12 और माइनस में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि माइनस का 12 वही। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12 इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास क्या आया है भाई, ए डिटरमिनेंट आया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो ए डिटरमिनेंट आई निकालते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ए डिटरमिनेंट 0 है। ठीक है, इनटू में आई क्या हो जाएगा, 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी हमें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट आपके पास क्या हो, 0 0 हो भाई। तो यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट की, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी भाई। ठीक है, इक्वल्स टू में आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो भाई। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ए एडजॉइंट ऑफ ए दिखा लो, या पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए दिखा देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में है आपके पास ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास माइनस का 6 माइनस का 3 4 2। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6। अब ये आप बात आपको पता होगी कि हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो इंटू में कॉलम वाइज। ठीक है, रो की कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है भाई। तो ऐसे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, -6 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, यहाँ से आ गया माइनस का 12। -3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, प्लस का 12 आएगा। तो यहाँ से आ गया प्लस का 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो पे। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, -4 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, ये आपको ने किसकी की, फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई की। अब चलते हैं सेकंड कॉलम पे, तो यहाँ पे रो वाइज सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो -6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 3 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 18। अब -3 की मल्टीप्लाई -6 के साथ करनी है तो ये आपके पास क्या जाएगा, प्लस का 18। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 और 2 की मल्टीप्लाई -6 के साथ माइनस का 12। तो यहाँ से देखो आपको क्या दिख रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रही है, 0 0 0 0 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए भी आपके पास क्या आई, 0 मैट्रिक्स आई। और फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था कि ए डिटरमिनेंट इंटू में आई आपके पास क्या आया, 0 आया भाई। अब फिर से हमें क्या दिखाना है, देखो 2 पार्ट हम यहाँ पे दिखा चुके, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वल आ चुका, ये भी इक्वल आ चुका। अब ये और इक्वल दिखाना है हमें, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से देखो थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए भी आपके पास क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए, तभी आपके पास तीनों इक्वल होंगे भाई। तो ऐसे दिखाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे देखो आपको पता है क्या होता है, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस का 12। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 12। अब यहाँ पे देखो -4 की मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, प्लस का 24 और -6 की 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 24। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 6। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 6। -4 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो प्लस का 12 और -6 की 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 12। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये भी आपके पास क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी भाई। तो इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अब की बार हमें 3x3 की मैट्रिक्स दे दी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, 2x2 की मैट्रिक्स को सोल्व किया था। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो देखो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं आपको पता है, कैपिटल ए से डिनोट होते हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22
A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे, फिर उनका जो ट्रांसपोज होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा भाई। क्या, जो हमारे पास ये कोफैक्टर्स आएंगे उनका ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालते हैं भाई। तो कोफैक्टर्स के लिए आपको पता है क्या हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ए आई जे। यहाँ पे आई और जे की वैल्यू यहाँ पे जैसे चेंज होती रहेंगी। आई जे की वैल्यू एक बार के लिए 1 1 के लिए निकालेंगे तो 1 1 हो जाएंगी, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे हमारे पास ये चेंज होती रहेंगी हर एक कोफैक्टर्स के साथ भाई। तो आपको पता है स्टैंडर्ड नोटेशन होती है मेरे पास -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है। इनटू में होता है आपके पास माइनर आई जे। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे पहले माइनर निकालोगे फिर कोफैक्टर में रखोगे तो वो आपके पास बड़ा हो जाएगा। पहले आप सीख चुके हो माइनर निकालना, ऐसे कोफैक्टर निकालना। तो वैसे आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना होता है। मैं देखो इस -1 की वजह से जहाँ पे आपके पास आई और जे का सम होता है ना ओड, वहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है भाई बस, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर में यही फर्क होता है क्या, आई प्लस जे आपके पास ओड हो तो साइन चेंज कर दो आप कोफैक्टर्स में बस। तो यहाँ पे A11 देखो 1 1 इवन है ना सम, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पास क्या कॉलम छूट जाएगी, ये रो छूट जाएगी। आपने भी इनकी एंट्री लेनी होती है भाई। हमारे पास इनका डिटरमिनेंट निकलता है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। तो 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो 0 ही आना है आपके पास। तो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। तो A11 आ गया है यहाँ से, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से देखो A12, अब A12 के लिए यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पे देखो A12 है ना, तो देखो ये A12 इस कॉलम में है तो ये कॉलम छोड़ दो, और इस रो में है तो ये रो छोड़ दो। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, क्या हो जाएगा आपके पास 9, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 2, और एक माइनस पहले से ही है तो +2, 9 + 2 आपके पास क्या जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आई आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपके पास कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -2, एक माइनस पहले से ये तो +2, 9 + 2 आपके पास क्या गया 11। अब यहाँ पे देखो आई और जे का सम क्या है आपके पास ओड है, तो साइन चेंज कर दो भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आई और जे का सम ओड है तो साइन चेंज करना है जरूर से जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A13 के लिए, अब यहाँ पे देखो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आई प्लस जे का सम आपके पास क्या है इवन है। तो यहाँ पे आ जाओ A13 पे, ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0। तो आपके पास यहाँ पे A13 क्या गया 0। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं A21 के लिए। अब A21 देखो, यहाँ पे आ जाओ आप, देखो ये इस कॉलम में है, ये कॉलम छोड़ दो, इस रो में है तो ये रो छोड़ दो भाई। -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -3 इनटू में 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और बीच में माइनस का साइन होता है भाई, तो माइनस में 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -3। तो A21 समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अभी आपको। अब यहाँ पे देखो A21 आई प्लस जे का सम क्या है ओड है, तो साइन चेंज कर दो, +3 हो जाएगा -3 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब A22 के लिए यहाँ पे आ जाओ आप, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2, 3 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब A23 पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप, ये आपके पास रो छूटेगी, ठीक है, ये कॉलम छूटेगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस का 1 एक माइनस पहले से ही है, 0 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि आई प्लस जे का सम क्या है आपके पास ओड है, तो 0 + 1 आपके पास क्या गया 1, और फिर साइन चेंज हो जाएगा आपके पास -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब A31 देखो भाई, मैंने आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं वो अच्छे से निकाल लो बस आपके पास, फिर तो जो आपको पुट करना है वो रख दो, फिर आसानी से आपके पास प्रूव हो जाएगा भाई। तो A31 देखो भाई, यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। तो आपके पास ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो +2, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 0, तो 2 - 0 आपके पास क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपके पास A31। अब A32 देखो भाई, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -2, माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, तो -2 -6 आपके पास क्या हो जाएगा -8, और फिर साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होकर आपके पास क्या जाएगा +8, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस जे का सम क्या है ओड है भाई।
अब A33 पे चलते हैं, तो यहाँ से देखो A33 लास्ट हमारे पास कोफैक्टर है, ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 3, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस का 3, तो 0 + 3 आपके पास क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सभी कोफैक्टर्स आ गए आपके पास। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करने हैं और उसके बाद ट्रांसपोज करना है। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। यहाँ पे A11 आपके पास क्या आया है 0, A12 है आपके पास -11, A13 है आपके पास 0, A21 है आपके पास 3, A22 है आपके पास 1, A23 है -1, A31 है 2, A32 है 8 और A33 है आपके पास 3। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है उसका कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसकी रो बना दो, वही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 - 11 0, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 - 11 0। यहाँ पे 3 1 -1 क्या है आपके पास सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 3 1 -1। यहाँ पे थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 2 8 3। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, जो प्रूव करना है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो आपके पास क्या बोला है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी वैल्यू रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें वेरीफाई करना है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये थी, क्वेश्चन में गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने निकाला। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या दिखाना है, एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू में ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसके इक्वल होने चाहिए, ए डिटरमिनेंट। ठीक है, ए डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई। ठीक है, अब ए डिटरमिनेंट रह गया हमारे पास, तो ए डिटरमिनेंट और देखो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपके पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 0, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में 0 माइनस का 0। ठीक है, A12 एलिमेंट का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा। और इंटू में देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -2, एक माइनस पहले से ही है तो 9 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस में 2 हो जाएगा भाई। यहाँ पे ये आपके पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 - 0, ये आपके पास 0 बन गई पूरी टर्म, ये भी 0 बन गई। ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया 11। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, ए डिटरमिनेंट 2 में आई आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई क्या है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3/3 की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपके पास 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या है 11, तो 11 आई अगर निकालेंगे तो 1 की जगह 11 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ 11, बाकी सभी जगह 0, डायगोनल पे हमारे पास 11 भाई। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ए आई, हमने यहाँ से पीछे निकाल के आपको बता दिया भाई कैसे आया। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी है रो बाय कॉलम, मल्टीप्लाई करनी है रो बाय कॉलम, इक्वल दिखाना है भाई। तो यहाँ पे देखो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छे से देखना। देखो 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई -11 के साथ +11, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस में 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -2। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, अच्छे से देखना आपने किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ -8, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ +6। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप सेकंड रो पे, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई -11 के साथ 0। ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, अब चलते हैं आगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 0, -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -6, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई -11 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। यहाँ पे देखो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 9। ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब अगला कर लेते हैं, ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब देखो भाई, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो -6, और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो आपके पास क्या जाएगा भाई, +6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, -11 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, -11, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3, और 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 8। अब यहाँ पे देखो, -11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, -1 के साथ, तो +11। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो प्लस में 0 0। अब यहाँ से देखो, -11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, -22, तो -22। अब 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो -2। अब 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो +24। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो भाई, 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 के साथ, तो 0, -1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो +3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ +2, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ +9। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, 11, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये आपके पास क्या आ गया 0, यहाँ पे 11, ये 0 0 0 11, और ये भी आपके पास 11 0 0 0 0 0 11 0 और 0 0 11, और ये आपके पास आइडेंटिटी है ही हमारे पास। ए डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी क्या है, 11 11 11 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई, हैंस प्रूव्ड। यही हम तीनों इक्वल दिखाने थे। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।